खुफिया नजर न्यूज चैनल से शरीफ मलिक की रिपोर्ट। बिजनौर में बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा ने बिजनौर की 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। चांदपुर विधानसभा से डॉक्टर शकील हाशमी और बिजनौर विधानसभा से पूर्व विधायक रुचि वीरा को प्रत्याशी घोषित किया है। इसी को लेकर बिजनौर बसपा के कई नेता शामिल रहे तथा रुचि वीरा को अपना समर्थन दिया। कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में जनता ने शिरकत की और रुचि वीरा पूर्व में सपा से सदर विधायक रह चुकी हैं। इस बार सपा का दामन छोड़ रुचि वीरा ने बसपा का दामन थाम लिया और बसपा के टिकट से बिजनौर विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। कुमारी मायावती जी ने अपना इनको आशीर्वाद दे दिया है। अब आपके आशीर्वाद की जरूरत है। जरा आप दोगे कि नहीं दोगे? जरा हाथ उठा के बताओ। सब देने के लिए तैयार हो? आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आपने हाथ उठा के हमें विश्वास दिला दिया। हम आपका संदेश अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी के पास पहुंचा देंगे कि बहन जी आपने इनको आशीर्वाद दे दिया और वहां की उधर की जनता ने भी इनको आशीर्वाद दे दिया है। अब विधायक बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए बहन जी ने कहा कि जाओ रुचि वीरा जी को वहां से प्रभारी, और जब चुनाव नोटिफिकेशन जारी होगा तो प्रत्याशी भी यही होगी। तो प्रत्याशी और प्रभारी आज की तारीख में बहन कुमारी मायावती जी ने संदेश देकर हमें भेजा है कि प्रत्याशी प्रभारी बना के रुचि वीरा को भेज दो। इसलिए आपको अपनी ये बहन, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी भाभी, ये सबसे पहले ये तो रिश्ते हैं, लेकिन सबसे पहला इनके अंदर इंसानियत का रिश्ता है जो सर्व समाज को साथ लेकर चलने की क्षमता रखती है। इसलिए जब सर्व समाज के लोग आज यहां बैठे, मैं तो ये कहना चाहता हूं, ऐ मेरे जाट समाज के भाइयों, ऐ मेरे गुर्जर समाज के भाइयों, ऐ मेरे कौल प्रजापति कश्यप समाज के भाइयों, ये आए मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों, अब आपको इस बार पटना नहीं है। इनकी दुकान, अरे जरा कस के बताओ, इनकी दुकान सब भाईचारा बनाओगे तो आप भाईचारा बना के इनकी दुकान को बंद करोगे और तब ये अपना विधायक बनाओगे। अपना विधायक बनेगा तो आपकी बात आगे बढ़ने काम करेंगे। मैं इसी आशा विश्वास के साथ, और मैं इतना ही कहे कि आज की तारीख याद कर लो। आज ये जन सैलाब बता रहा है, ये आपका जुनून बता रहा है कि आप परिवर्तन करना चाहते हो और अपना विधायक, तो भाई क्या चाहते हो? अपना विधायक बनाना चाहते हो। ये जन सैलाब आपकी मोहब्बत करता है। मैं इसी आशा के साथ अपनी बात को यहीं से विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत। हाथ उठा के विश्वास दिलाओ। अगर आप तैयार हो तो पहले जो रास्ता जाता है, कहां से जाता है रास्ता बताओ? पहला रास्ता जाता है उत्तर प्रदेश से। जाता कि नहीं जाता? पहले इनसे कहां की सीट खाली कराओगे जरा बताओ? अरे जरा कस के बताओ, कहां से कराओगे? पहले उत्तर प्रदेश से खाली कराओ। पहले कहां से खाली कराओगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता जाता है। कहां जाता जरा बताओ? दिल्ली। तो पहले उत्तर प्रदेश को खाली कराने के लिए पहले आपको यहां से शुरुआत अपने एमएलए और विधायकों की करना पड़ेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज जो समाजवादी पार्टी दूसरे दल की, आप ये देख रहे, 4.5 साल गुजर गए, 4.5 साल। योगी जी 4.5 साल से मुख्यमंत्री आप बने हो। आपको न तो किसान देखा जा रहा है, न नौजवान देखा जा रहा है, और इतना ही नहीं, किसान और नौजवान तो भूल गए, अब योगी जी हिंदू और मुसलमान पे, क्यों भाई बताओ काय पे आ गए? हिंदू और मुसलमान। आप ये बताओ, समाजवादी पार्टी के युवराज अखिलेश जी को 4.5 साल पाकिस्तान और जिन्ना की याद नहीं आई? आप मेरी बात को समझ रहे ना? 4.5 साल अखिलेश यादव जी को जिन्ना की याद नहीं आई। जब चुनाव आया करीब तो उन्होंने जिन्ना को याद किया और उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान और मुसलमान और कब्रिस्तान और शमशान याद किया। आप समझदार हैं कि नहीं ये बताओ आप लोग?
अरे ये हत्यारा की क्यों हो, कब्रिस्तान और शमशान क्यों याद आए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों याद आए चुनाव में, और जिंदा और कब्रिस्तान क्यों याद है? क्योंकि ये मिली भगत है। ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही दोनों हैं। क्यों? इनको मजा आता है। ये एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हैं, कौन? भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है और समाजवादी पार्टी मुस्लिम की बात करती है। ना ये हिंदू के हैं और न वो मुसलमान के हैं। ये केवल सियासत करने के लिए, सत्ता को हथियाने के लिए ये कमजोरी का फायदा उठाते हैं और हम लोगों को हिंदू और मुसलमान में लड़ाने का काम करते हैं। इस समझदारी को आपको समझना है। कार्यक्रम में प्रत्याशी बनाया गया है, तो आपका क्या विकास के? देखिए, सबसे पहले तो आज यहाँ बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया था और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सब लोगों की और धन्यवाद करती हूँ कि पूरी विधानसभा के कोने कोने से महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, जितने भी समाज के लोग रहते हैं, सभी जिम्मेदार लोग यहाँ आज आए। मैं बहुत दिल की गहराइयों से उन सब का बहुत एहसानमंद हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं पार्टी की बहन, जो हमारी मुखिया हैं बसपा की, बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं बहन कुमारी मायावती जी, मैं आज यहाँ उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया है और मुझे यहाँ से प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया है। आज के मुख्य अतिथि हमारे उत्तरांचल, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर साहब माननीय शमशुद्दीन राइन साहब यहाँ आज मुख्य अतिथि थे और विशिष्ट अतिथि MP नगीना माननीय गिरीशचंद्र जाटव जी यहाँ उपस्थित थे और सारी बसपा पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी थे। तो उन सब का भी मैं आज यहाँ धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ क्योंकि सभी की मेहनत से ये कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है। और मैं बहन जी का और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और आप सब क्षेत्र के लोगों ने जो यहाँ आज सब बुजुर्ग, माएँ, बहनें सब आए हुए थे, नौजवान बच्चे आए हुए थे, सब लोगों का जोश देखते ही बन रहा था और सब लोगों ने यकीन दिलाया, भरोसा दिलाया कि आने वाला जो भी 2-4 महीने में चुनाव होंगे, सब लोग मिलजुल कर इस प्रदेश का, इस जनपद का और इस विधानसभा का खास तौर से भाईचारा बनाएंगे और वोट देंगे और चुनाव लड़ाएंगे। और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत अच्छे वोटों से यहाँ बहन जी की सीट निकलेगी और हम सब लोग ऊपर वाले से हाथ जोड़ के ऊपर वाले से ये विनती करते हैं कि भाई बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए भगवान और हम सब लोग बहन जी की ताकत बढ़ाएं, उनके हाथों को मजबूत करेंगे। बिजनौर के लोगों से मेरा ये कहना है कि सब लोग मिलजुल कर, भाई मैं पहले भी विधायक रही हूँ, आप लोगों ने मुझे पहले भी आजमाया है और अगर ईमानदारी से मैंने कुछ अच्छा किया अपने कार्यकाल में तो मुझे यकीन है कि फिर इलाके के लोग सब मिलजुल के मेरे हाथों को मजबूत करेंगे और फिर क्षेत्र के बचे हुए, इलाके के बचे हुए विकास